नमस्कार, ब्राइट स्कूल के डिजिटल पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ में वो स्टार्स खड़े हैं जिन्होंने सेशन 23-24 में बहुत शानदार रिजल्ट देकर अपने परिवार, स्कूल और समाज का नाम रोशन किया है। मेरे साथ में ऋषिता है। बेटी ऋषिता ने 99.33 के साथ में राजस्थान टॉप किया है। और राजस्थान में कौन सी रैंक है बेटा आपकी? राजस्थान में 3rd रैंक। ओके, तो आज ये खास सेशन हमारा इस साल 10th और 12th में जो स्टूडेंट्स आए हैं उनको ये खास कर जरूर देखना चाहिए। और आज हम जो बात करेंगे इन बच्चों से कि आखिर बोर्ड क्लास में जो तैयारी होती है वो कैसे की जानी चाहिए। एक अच्छा स्कोर पाने के लिए जो तैयारी होती है उसका लेवल क्या होना चाहिए और उस तैयारी को कैसे करना चाहिए ताकि बोर्ड क्लास में एक अच्छा स्कोर आप कर सको। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले ऋषिता से। बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने एक बहुत अच्छा स्कोर 10th क्लास में किया है। थैंक यू सर। ओके, तो आज हम आपसे एक एक से बात करेंगे। तो आप रेडी हो सब? यस सर। तैयार हो सब? Yes. ओके, तो चलिए ऋषिता, सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। आप थोड़ा अपने बारे में बताएं पहले तो। मेरा नाम ऋषिता दूनवाल है और मैं ब्राइट स्कूल में पढ़ती हूँ और अब मैं 11th क्लास में आई हूँ और 10th क्लास मैंने ब्राइट से ही पास की है। ब्राइट स्कूल में बेटा कितने सालों से आप पढ़ाई कर रहे हो? मैं ब्राइट स्कूल में 6 सालों से पढ़ रही हूँ। 6 सालों से आप पढ़ाई कर रहे हो और 10th क्लास में आपने अच्छा स्कोर किया, तो आज हम उस पर बात करेंगे। जैसे अभी 10th क्लास में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो भी ये चाहते हैं कि वो अच्छा स्कोर करें। तो सबसे पहले बेटा आप ये बताएं कि आप जब 10th क्लास में आए तो आपका सपना कितना था कि कितने परसेंटेज हमको लेके आने? 10th क्लास में सबका सपना होता है कि कोई 90 अबव लाना चाहे, कोई 95। मेरा भी ऐसा ही था, 95 अबव लाने का और राजस्थान में स्टेट रैंक लाने का। ओके, तो 95 अबव था और 99 आपने स्कोर कर लिया। हाँ। ओके बेटा, तैयारी का जो लेवल था वो क्या था? कैसे तैयारी की आपने? तैयारी का लेवल स्कूल वालों ने भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके तैयारी करवाई। हम सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, सेल्फ स्टडी भी उसमें बहुत रोल करती है और घर पे घर वालों ने भी सपोर्ट किया, तो सारी चीज़ें मायने रखती है। ओके, तो आप घर पे जाने के बाद में कितने घंटे पढ़ाई करते थे? घर पे तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेते 5 बजे तक स्कूल में, उसके बाद घर पे जाके रेस्ट वगैरह करके 7 बजे से अराउंड चालू कर देते पढ़ाई और 10-11 बजे तक हम पढ़ाई करते। ओके, थोड़ा रूटीन बता दीजिए आप, मतलब पूरा आपका रूटीन कैसे रहता था सुबह से लेके और रात तक का? सुबह तैयार होके स्कूल जाते, स्कूल में पढ़ते, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते, कोई डाउट्स होता टीचर से पूछते। उसके बाद अराउंड 2 o'clock तक छुट्टी हो जाती है, उसके बाद 5 बजे तक एक्स्ट्रा क्लास, फिर उसके बाद घर जाके रेस्ट भी ज़रूरी है, थोड़ा खेलना भी ज़रूरी है, उसके बाद वापस कंटिन्यू पढ़ाई करते और सुबह 5 बजे उठते। ओके, तो खेल कूद भी आप साथ में करते थे? हाँ बिल्कुल, खेल कूद तो ज़रूरी है। स्कूल में भी एरेनाज होते हैं, उनमें भी पार्टिसिपेट लेते हैं। ओके, और एक्स्ट्रा क्लासेस जो होती है उसका कितना बेनिफिट मिलता है? एक्स्ट्रा क्लास का बेनिफिट मिलता है जैसे आप 2 बजे घर चले जाओ, आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो। 2 बजे घर जाके कि आप थोड़ा रेस्ट करना चाहते हो तो आपको 5 बज जाते हैं रेस्ट में। वही 5 बजे हम स्कूल में रह के जो भी स्कूल में पढ़ाया, जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर करते हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे लिए। ओके, और एग्जाम टाइम में जब होता है ना कि बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, हाँ, तो वो आपने कैसे मतलब उसको हैंडल किया? नहीं, प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हाँ, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम के 2 महीने पहले भी कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। कंटिन्यूटी बनाए रखनी चाहिए। रेगुलरली जो टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो पढ़ने चाहिए और प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना चाहिए और एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, तो आपका कहने का मतलब कि पूरे साल जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए? बिल्कुल। ओके, और कभी ऐसा हुआ कि परसेंटेज को लेके थोड़ा डिप्रेशन में आ गए? नहीं, डिप्रेशन तो नाम ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि डिप्रेशन में वो बच्चे आते हैं जो ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। मैं टेंस कभी नहीं, पढ़ाई मैं एक खेल की तरह ही लेती हूँ और उसको सीरियसली भी लेना पड़ता है, पूरा खेल भी नहीं है, तो दोनों ही चीज़ें साथ में चली। आप क्या बनना चाहते हो बेटा? मैं आगे जाके सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर आप बनना चाहते हैं? पापा क्या करते हैं? हाँ, पापा टीचर है, सीनियर टीचर है। ओके, तो बेटा
कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे घर में होता है ना कि टीचर, मम्मी या पापा में से कोई टीचर हो तो घर पे एक बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है कि नहीं आपको ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, तो आपने अपने हिसाब से पढ़ाई की या फिर पेरेंट्स ने बताया उसके अकॉर्डिंग किया? नहीं, टीचर्स ने बताया, पेरेंट्स ने बताया और मैंने सबकी राय भी सुनी और खुद का भी किया काम, सबका ही किया मैंने। मतलब सबका मिला जुला कॉम्बिनेशन है। हाँ। ओके, तो परिवार का माहौल कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से अगर आप अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो? तो परिवार वाले भी सपोर्ट में होने चाहिए और मतलब मैं अपना साइलेंस में पढ़ती थी और परिवार वाले भी फुल सपोर्ट करते, ऐसे बोलते ज़्यादा टेंस नहीं होना है और सबका ही सपोर्ट रहता है। टीचर्स भी बोलते कि टेंस नहीं होना, डाउट्स हो आप हमसे पूछ लो। ओके, मस्ती मस्ती में 99.33 परसेंटेज लाए जा सकते हैं? नहीं सर, पूरी मस्ती में नहीं ला सकते, आपको कंटिन्यू जो चैप्टर्स है उनका रिविज़न करना पड़ता है और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिस, SST अपन बोलते हैं पूरा रट्टा मार सकते हैं लेकिन नहीं, उसमें भी समझना जरूरी है। तो सारे सब्जेक्ट्स अपने अपने मायने रखती है और इक्वल टाइम देना चाहिए ज़्यादा। चलो मैं राघव की तरफ पढ़ना चाहूँगा। हाँ बेटा, राघव कितने परसेंटेज आए 10th में? 97.50। 97.50। 97.50 के लिए तैयारी किस हिसाब से होनी चाहिए? कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, कंसिस्टेंसी बनानी चाहिए और डाउट्स को रेगुलर सोल्व करना चाहिए और रिवीजन फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए। रिवीजन ज़्यादा जरूरी है। यस। ओके, तो एग्जाम के टाइम मतलब ज़्यादा टाइम देना चाहिए या पूरी साल टाइम देना चाहिए? बराबर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। यदि आप 4 घंटा है तो पूरी साल 4 घंटा रखिए, 6 घंटा है तो पूरी साल 6 घंटा रखिए। ओके, तो प्रेशर जैसे कोई चीज़ आपके पूरे 10th क्लास में रही? ना सर, कभी नहीं रही, मस्ती मस्ती के अंदर? यस सर। ओके, तो रिवीजन कितना जरूरी है? रिवीजन सर एक बेस बिल्डअप होता है, जो आपने पढ़ा है उसको निखार देने के लिए रिवीजन जरूरी है। जो ज़्यादा जितना रिवीजन करता है उतना एक डायमंड पीस हमारा कोर्स बन के आता है और उससे बढ़िया रिजल्ट आता है। ज़्यादा तैयारी कौन से सब्जेक्ट्स की करनी चाहिए? ज़्यादा मैं खुद मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहा था, मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से मैथ और साइंस की मैंने ज़्यादा तैयारी की। मैथ और साइंस की ज़्यादा। और जो हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनका कैसे, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सब्जेक्ट से सारे बराबर होते हैं 10th बोर्ड के अंदर, सारे सबका जो मार्जिन होता है वो एक होता है, इसलिए मैं सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देता था, लेकिन जिनमें ज़्यादा मेरे को हार्ड लगता था उनको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था। ओके, तो जो आपके स्कूल में जो तैयारी करवाई जाती है तो वो इनफ होती है या उसके अलावा जैसे कोचिंग बच्चे कई जो है ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं, कोचिंग्स करते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? स्कूल वाली सर इनफ होती है। स्कूल वाले इनफ होती है, यानी आपके हिसाब से ट्यूशंस वगैरह की, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में स्कूल में पढ़ाई करते हो तो ट्यूशंस वगैरह की जरूरत नहीं? जी सर, बिल्कुल। क्या सपना है बेटा आपके? सर एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। एक्साइज इंस्पेक्टर। ओके, घर का कितना सपोर्ट रहा आपको इसमें? सर पूरा सपोर्ट घर वालों का और टीचर्स का रहा। ओके, अभी आप ब्राइट स्कूल में पढ़ रहे हो? जी सर। बिल्कुल, तो आपको लगता है कि यहाँ पूरा आपका जो सपना वो पूरा हो सकता है? जी सर। बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। जो 10th क्लास में बेटा उनको आप क्या राय देना चाहोगे? पढ़ाई अगर वो अच्छे परसेंटेज लेके आना चाहे तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है और रिवीजन पे फोकस करना है। वीकली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, जो भी आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है आप। बिल्कुल, यानी आपके अकॉर्डिंग जो रिवीजन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं निकिता की तरफ। निकिता 10th क्लास में कितने परसेंटेज आए? 96.83। 96.83 परसेंटेज आपने गेन किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आपका क्या सपना है बेटा? मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ और यूपीएससी क्लियर करना। यूपीएससी में आप क्लियर करना चाह रहे हो? ओके, जब 10th क्लास में आप आए तो आपका परसेंटेज को लेके कितना क्या था कि भाई इतने परसेंटेज अपने को 10th में लेके आना है? 95 अबव का सपना था। 95 अबव आपका सपना था। ओके, और आपने वो कर लिया, अचीव भी कर लिया। ठीक है बेटा, अगर मैं ब्राइट स्कूल के बारे में बात करना चाहूँ तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? यहाँ की स्टडी पैटर्न को लेके, यहाँ के जो मतलब बच्चों को मोटिवेशन किया जाता है, बच्चों को जो मोटिवेट किया जाता है, और जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, टीचर्स बहुत ही सपोर्ट करते हैं और हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। ओके, परिवार का कितना सपोर्ट रहा? फुल सपोर्ट था परिवार का। अच्छा, और मैथ जैसे सब्जेक्ट जो होते हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा ये डर लगता है कि भाई मैथ जो बहुत हार्ड है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को कैसे क्लियर करें बेटा? ऐसे सब्जेक्ट्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करना चाहिए, जो पढ़ाता है उसे फॉर्मूलाज को रीड करके और प्रैक्टिस करना चाहिए रेगुलरली। और रटाफिकेशन जो बच्चे करते हैं उसके बारे में आप क्या कहोगे?
रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे याद किया हुआ सिर्फ 7-8 दिन तक याद रहता है। प्रैक्टिस से आप ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। यानी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और कहते भी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बेटा कितने घंटे पढ़ाई इम्पोर्टेंट है अगर आप बोर्ड क्लास में हो तो? अबाउट 7-8 आवर्स। 7-8 आवर्स, यानी स्कूल के अलावा 7-8 आवर्स आपको स्टडी पे देना ही पड़ेगा। हाँ। ओके। और खेलकूद? खेलकूद तो बहुत जरूरी है। जब परिवार में जो सेलिब्रेशन होते हैं, मतलब जो परिवार में रिश्तेदारी में, उनमें भी जाते थे या केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस था? नहीं, सब कुछ जाते थे, सभी में सब कुछ अटेंड करते थे। अच्छा, मतलब सारी चीजें आप आराम से एंजॉय करते हो। हाँ। बिल्कुल। तो 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको रेगुलरली रिवीजन करना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए, कंटिन्यूटी रखनी चाहिए, डाउट्स क्लियर करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या नाम आपका? अक्षु जहांगीर। अक्षु, कितने परसेंटेज आए? 96.83। 96.83। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जब 10th क्लास में है तो सपना क्या था? सर सपना ये था कि अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है। जो भी टीचर्स हमसे जो भी उम्मीद लगाए बैठे उन सबको पूरा करना है, और एक खुद का भी गोल था कि हमें 95 अबव अचीव करने ही है। 95 अबव का आपका पहले ही सपना बन गया था? यस सर। ओके, अब भविष्य में आप क्या बनना चाहते हो? सर IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर आप बनना चाहते हो। बेटा आज हमारा जो सेशन है वो जो 10th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको हम तैयारी का एक फॉर्मूला देना चाहते हैं, तो आप क्या फॉर्मूला देना चाहोगे और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए उनको? सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी टीचर्स क्लास में जो भी हमको इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, उनको आप कंसंट्रेशन के साथ सब कुछ मतलब कि याद कर लो। उनसे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स के प्री बोर्ड के क्वेश्चन है, इस बार के जो भी प्री बोर्ड्स होंगे उनके क्वेश्चंस होंगे, बस उनसे इनफ कुछ भी नहीं आएगा। उनका पैटर्न बदल सकता है, उनके क्वेश्चंस बदल सकते हैं, लेकिन जो मैटर है ना वही आएगा। और ऊपर से टीचर्स जो है हमें शीट भी प्रोवाइड कराते हैं। तो जो बच्चे ट्यूशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आप उनको क्या राय देना चाहोगे? सर मैं उनको ये राय देना चाहूँगी कि अगर वो स्कूल में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेना तो फिर ट्यूशन की कहाँ पे भी कोई भी ज़रूरी नहीं है। यानी ट्यूशन की आपके अकॉर्डिंग कोई ज़रूरत उसमें रहती नहीं है। बिल्कुल। तो पूरे साल में जो टाइम पीरियड जो है कितना होना चाहिए पढ़ाई का? सर मेरे हिसाब से आप पढ़ाई कम करो, लेकिन जितने भी घंटे आप पढ़ाई करो ना एकदम इफेक्टिव करो, कि आपने उस घंटे में जो भी पढ़ा हो आपको एकदम अच्छे से याद रहे। कुछ बच्चों को हम देखते हैं जैसे पूरे साल के अंदर वो ना कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर पाते हैं, ना मतलब घर में कोई फंक्शन होता है उसको अटेंड करते हैं, ना वो मतलब कहीं खेल कूद करते हैं, बस पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज उनके कम रह जाते हैं। इसके पीछे आपको पता है क्या रीजन हो सकते हैं? कि सर वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाते हैं और उनको बस वही बात है, वो बहुत सारा पढ़ लेते हैं, उनको याद कुछ भी नहीं रहता। अच्छा, तो याद रखने के लिए आपके हिसाब से रूटीन क्या होना चाहिए? सर बस रेगुलर रिवीजन और लिखने की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए। जैसे कि ब्राइट में प्री बोर्ड के सेट 10 करवाते हैं तो फिर उनमें लिखने की भी प्रैक्टिस हो जाती है और लगभग पूरा सिलेबस की भी कवर हो जाता है। और ब्राइट स्कूल में पढ़ के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। कितने समय से पढ़ रहे हो आप? मैं 2 साल से। 2 साल से आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और 2 साल में आपको माहौल बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। जो बच्चे अब जो 10th में आए हैं या मतलब जो बच्चे ब्राइट स्कूल में अगर पढ़ना चाहते हैं, आप उनको क्या राय देना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी अपना फ्यूचर ब्राइट कराना चाहते हैं, जो भी अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो ब्राइट में आना चाहिए। हाँ, ब्राइट में आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ में वो बच्चे थे जिन्होंने 10th में बहुत अच्छा स्कोर किया है। आज इनसे हमने जाना कि जो 10th और 12th की जो तैयारी होती है वो कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर होता है कि बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं फिर भी परसेंटेज नहीं आते। तो इन बच्चों ने आज ये बताया कि एक फॉर्मूला जो होता है वो क्या होना चाहिए, तैयारी कैसे करनी चाहिए, और पूरे साल जो वो कंसिस्टेंसी के साथ में आप पढ़ाई करें तो बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। आपके उज्जवल भविष्य के आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने सपनों को आप पूरा करो। ब्राइट परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।